जय हिंद फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल क्विक एग्जाम अड्डा पे स्वागत है। और जैसा कि अपकमिंग एग्जाम्स 2025 में बीपीएससी सिविल सर्विसेज, ये टीआरई, इन दोनों के लिए कंबाइंड क्लासेस हमने आज से शुरू की है। और इसमें हमने आज फर्स्ट क्लास में जो कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे और ये प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस को हम यहां देखेंगे कि क्वेश्चंस अलग अलग कंबाइंड एग्जाम में किस प्रकार पूछे गए हैं। तो आगे हम इस क्वेश्चंस को देखना चाहेंगे। अल हिलाल अखबार की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एक अखबार थी जो उसकी स्थापना मैं ऑप्शंस आपके सामने रखना चाहूंगा। ऑप्शंस मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड ऑप्शंस अबुल कलाम आजाद, थर्ड ऑप्शंस जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ ऑप्शंस विनोबा भावे। ये चार ऑप्शंस आपके पास। अल हिलाल अखबार की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जो राइट आंसर है वो अबुल कलाम आजाद है, जो कि हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, जिसको हम शिक्षा मंत्री कहे, वो हुआ करते थे। और ये अखबार उन्होंने 1912 में जाके प्रकाशित की और वो स्थान था कोलकाता। यादव साम्राज्य की राजधानी क्या थी? यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इसको साम्राज्य लिख देता हूं। यादव साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मैं ऑप्शंस आपके सामने शो करता हूं। चार ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन रत्नागिरी, सेकंड ऑप्शन कौशाम्बी, थर्ड ऑप्शन देवगिरी और चौथा ऑप्शन वाराणसी, जो कि उस समय की काशी हुआ करती थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा देवगिरी। देवगिरी उस समय की यादव साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसी का नाम आज के समय में दौलताबाद, जो कि आधुनिक अभी महाराष्ट्र में स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अलीनगर की संधि किसके बीच संपन्न हुई? आपके सामने क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किसके बीच संपन्न हुई? ऑप्शंस मैं यहां देना चाहूंगा। ऑप्शन एक सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, दूसरा ऑप्शन निजामुद्दीन और क्लाइव के बीच, थर्ड ऑप्शन कैनिन और सिराजुद्दौला के बीच, और चौथा ऑप्शन है थॉमस मुनरो और सिराजुद्दौला के बीच।
तो आपके सामने ऑप्शंस सिराजुद्दौला और क्लाइव, निजामुद्दीन एंड क्लाइव, थर्ड ऑप्शन कैनिन और सिराजुद्दौला, और चौथा ऑप्शन है थॉमस मुनरो और सिराजुद्दौला। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि संपन्न हुई और यह संधि 1757 में हुई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। सवाल यहां देखने लायक है, स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक पूछ रहा है। ये बीपीएससी की सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस है। तो स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति थी वो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट इसको कौन सबसे पहले लाया था? तो इसका हम ऑप्शन रखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर सेकंड जॉन सॉर, ऑप्शन नंबर थर्ड लॉर्ड वेलेजली, और ऑप्शन नंबर फोर्थ रॉबर्ट क्लाइव। आपके सामने चार ऑप्शंस थॉमस मुनरो, जॉन सॉर, लॉर्ड वेलेजली और रॉबर्ट क्लाइव मौजूद है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन सॉर। जॉन सॉर ने सबसे पहले योजना बनाई कि परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल में लागू किया जाए। सर्वप्रथम ये बंगाल वाले रीजन में कंपनी का जो शासन बंगाल के क्षेत्र पर था उस पर यह सबसे पहले लागू की गई। इसके उपरांत कंपनी के जहां जहां शासन थी उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया। अगला सवाल चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी नामक जो पदनाम था उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? आपके सामने एक वर्ड मुकद्दम है और या चौधरी है। इन दोनों वर्ड्स का उपयोग दिल्ली सल्तनत के अपने काल में किया गया था। यहां हम ऑप्शन देंगे ग्राम प्रधान, दूसरा ऑप्शन राजस्व अधिकारी, तीसरा ऑप्शन आपके सामने ग्राम लेखाकार, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपके सामने ऑप्शंस है, आप इन्हें सॉल्व करें। पहला ऑप्शन है ग्राम प्रधान, दूसरा ऑप्शन है राजस्व अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है ग्राम लेखाकार और चौथा ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ग्राम प्रधान होगा। ग्राम प्रधान जो आज हम अपने पंचायती राज व्यवस्था में देखते हैं, ग्राम प्रधान का जो पोस्ट है ये वही पोस्ट के लिए दिल्ली सल्तनत के समय मुकद्दम या चौधरी जैसा शब्द उस समय उपयोग किया जाता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रमोसी विद्रोह का सही भौगोलिक स्थान क्या था?
बताएं कि रमोसी विद्रोह का भौगोलिक स्थान क्या था, यानी ज्योग्राफिकल वो एरिया कहां पर एक्सटेंड करता था, भारत के किस क्षेत्र में रमोसी विद्रोह हुआ था। सबसे पहले बात करें तो रमोसी विद्रोह का जो समय काल था वो 1822 से लेके 1829 तक, 1822 से लेकर 1829 के समय काल तक चला। करीब हम देखें तो ये करीब 7 साल का समय जो था वो इस विद्रोह का रहा। और ये विद्रोह, इसके मैं ऑप्शंस देना चाहूंगा ताकि आप इसको देख पाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सेकंड पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर थर्ड मध्य भारत, या ऑप्शन नंबर फोर्थ उत्तर पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी भारत, ये चार ऑप्शंस आपके समय में है, इन्हें आप देखें। क्या आपको लगता है कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन मध्य भारत और चौथा ऑप्शन उत्तर पश्चिमी भारत। इसका जो राइट आंसर होगा वो पश्चिमी घाट होगा। पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट आज के समय में ये हम देखें कि भारत की जो नक्शा होती है वो वेस्टर्न जो अरेबियन साइड का हिस्सा होता है वहां पर हम इसे को देखते हैं। ये वो जो रीजन था जो बेसिकली कहा जाए तो जो विद्रोह का स्थान था वो महाराष्ट्र हुआ करता था। आज के समय के हिसाब से अगर देखें तो वो क्षेत्र महाराष्ट्र का हुआ करता था जहां पे ये रमोसी विद्रोह आपको देखने को मिलता है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवें प्रश्न की तरफ, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? चौरी विद्रोह के लिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1842, ऑप्शन नंबर सेकंड 1798, ऑप्शन नंबर थर्ड 1806 और ऑप्शन नंबर फोर्थ निम्न में से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके सामने। चौरी विद्रोह बताना है कि बिहार में किस वर्ष हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1798। 1798 में बिहार में एक जनजातीय विद्रोह हुआ था जिसको हम चौरी विद्रोह के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? यानी ये एक ग्रुप था जो किसी खास आंदोलन के समय में ये एक उस आंदोलन को सक्रिय बनाए रखने के लिए काम करता था। तो हम देखेंगे कि ये जो दस्ता है जिसको हम आजाद दस्ता के नाम से जानते हैं, ये कौन से बिहार में जो आंदोलन हुए उसके दौरान ये क्या रहा, वो एक्टिव रहा। तो इसके हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सेकंड भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर थर्ड असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर फोर्थ
रॉलेट एक्ट के समय। चार ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन नंबर पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर सेकंड है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तीसरा ऑप्शन असहयोग आंदोलन के समय। और चौथा है रॉलेट एक्ट के समय, यानी 1919 का काल, जब रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, उस समय के काल में। सवाल आपसे पूछ रहा है कि ये आजाद दस्ता नामक जो विंग है वो बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो समय काल था वो 1942 के समय में था। यानी इस समय काल में बिहार में जो आजाद दस्ता नामक एक विंग हुआ करती थी वो सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अगला सवाल और आखिरी सवाल हम आज देखेंगे अपना। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक जो ग्रुप थी उसकी स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई। ऑप्शन 1 1940, ऑप्शन 2 1939, ऑप्शन 3 1941 और ऑप्शन डी 1930। चार ऑप्शंस आपके पास है। बताना है कि सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा एक समूह की स्थापना की गई थी जिनका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। वो किस वर्ष में हुआ था? 1940, 1939, 1941 या 1930? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1939 होगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक समूह की स्थापना की गई थी। तो हम इस तरीके से आज के इंट्रोडक्शन क्लास में 10 पीवाईक्यूज हमने बीपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम से किए, और ये आने वाले आगामी सिविल सर्विसेज के एग्जाम या टीआरई 4.0 में हम इसको आने वाले संभावित प्रश्नों के रूप में लेके चलेंगे। और ऐसे ही मैं मिलता हूं अगले वीडियोस में, जिसमें क्वेश्चंस का जो दायरा होगा वो बढ़ेगा। लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू के देखेंगे, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, यानी ये जीएस के 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड पीवाईक्यूज को हम देखेंगे। जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा जो चैनल है वो क्विक एग्जाम अड्डा है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की टारगेट रखें। जय हिंद।